नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं 15 और 16 जुलाई के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। गुप्त नवरात्रि पर्व शुरू हो चुका है। इस बार गुरु नवरात्रि का शुभारंभ बहुत ही शुभ योग में हुआ है और इस पावन पर्व का समापन 18 जुलाई को बहुत ही शुभ नक्षत्र के योग में होगा। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत रवि पुष्य योग के साथ हुई और इसका समापन अबूझ मुहूर्त भड़ली नवमी पर होगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चलने वाले इस पावन पर्व में शक्ति की साधना की जाती है। नवरात्रि को सनातन धर्म का सबसे पवित्र और ऊर्जादायक पर्व माना गया है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं। इनमें 2 गुप्त और 2 सामान्य कहे गए हैं। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा और वर्षा ऋतु के मध्य आरंभ होता है। यह नवरात्रि गुप्त साधनाओं के लिए परम श्रेष्ठ कहा गया है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि पर्व में कुछ विशेष उपाय करने से जातकों को नौकरी, व्यापार, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में खूब तरक्की मिलती है। इन उपायों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आज सफलता के लिए सेल्फ सेंट्रिक बनने की जरूरत होगी। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुटें। अंतर्मुखी लोगों को खुद को अपडेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। खुद की छिपी प्रतिभा पहचान कर उसे निखारने का यही समय है। ऑफिशियल कामकाज के लिए ठोस प्लानिंग करें, जिससे कम मेहनत में अधिक परिणाम मिल सके। बॉस से मतभेद की आशंका है, मूड ऑफ हो सकता है। मेडिकल व्यापारी स्टॉक पूरा रखें। सेहत में मुंह की समस्या हो सकती है। खुद का सिगरेट बंद करने के लिए संकल्प ले। पिता की बातों का सम्मान करें। बातों का अनुसरण न करने से नुकसान संभव है। उन लोगों की तरह बर्ताव न करें जो अपने सपनों की खातिर अपने घर और सेहत को कुर्बान कर देते हैं और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते हैं। उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें। घर पर ही मौज मस्ती करें। प्रेम के दृष्टिकोण से आपके लिए दिन विशेष रहने वाला है। नई चीज़ों को सीखने की आपकी ललक काबिले तारीफ है। कर्म कांड, हवन, पूजा पाठ आदि का आयोजन घर में होगा। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज जब आपके जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगी। केश सज्जा और मालिश जैसे क्रियाकलापों में काफी समय लग सकता है और इसके बाद आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी पूरी योजना और प्रारूप बनाना आपको कोई गलती होने से बचा सकता है। किसी समाज सेवी संस्था में सहयोग करना आपको मानसिक और आत्मिक सुख देगा। भाइयों अथवा मामा पक्ष के साथ संबंधों में कटुता न आने दे। इसका नकारात्मक असर आपके संबंधों तथा आपकी मानसिक शांति पर भी पड़ेगा। बाहरी गतिविधियों में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि कोई भी लाभदायक नतीजे हासिल नहीं होंगे। व्यावसायिक गतिविधियां पहले की तरह ही रहेंगी। साझेदारी के बिजनेस में आपसी सहयोग से मुनाफादायक स्थितियां बन रही। नौकरी पेशा लोगों को आज कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी जो कि भविष्य में लाभदायक भी साबित होंगी। हृदय रोगियों के लिए काफी छोड़ने का
सही समय है। अब इसका जरा भी इस्तेमाल दिल पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। दोस्तों के साथ शाम बेहद मजेदार और हंसी खुशी से भरपूर रहेगी। आपको प्यार में गम का सामना करना पड़ सकता है। आज आपने जो नई जानकारी हासिल की है वह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगी। कार्यक्षेत्र के किसी काम में खराबी की वजह से आज आप परेशान रह सकते हैं और इस बारे में सोचकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। जन्मदिन भूलने जैसी कई छोटी छोटी बातें को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है, लेकिन अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का दिन आपके लिए कुछ दौड़ धूप भरा रहेगा। आज आपको किसी कानूनी विवाद के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी, तभी वह समाप्त होगा। यदि आप उसे आगे के लिए टालेंगे तो वह बढ़ता ही जाएगा। समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन घर में आज आपको किसी सदस्य से भला बुरा सुनने को मिल सकता है, लेकिन आपको अपने व्यवहार की मधुरता को बनाए रखना होगा। व्यवसाय में आज आपको अपनी निर्णय लेने की क्षमताओं का भरपूर लाभ मिलेगा, जिससे आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत मिलेगी। सप्ताह का पहला दिन परिजनों के साथ सुखद व्यतीत होगा। बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगी। दोपहर तक हर्षवर्धक खुशी का समाचार मिलेगा। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अचानक से किसी मेहमान के आगमन का हर्ष होगा। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। पिता का पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा। सायंकाल के समय किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने से आपका सम्मान बढ़ेगा। अपना ध्यान एक महत्वपूर्ण खरीदारी या सौदे पर रखें। अपने करीबी साथी से सलाह लें। प्रभावी बातचीत करें और कानूनी निर्णयों में आप अच्छा करेंगे। यह सिर्फ बेहतर होने के बारे में नहीं, बल्कि अलग होने के बारे में है। लोगों को खुद को चुनने का कारण दें। आप घरेलू चिंताओं और काम के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास आपको विजेता के रूप में सामने ला सकता है। आपकी शक्ति रोजाना के काम नहीं, बल्कि आपका परिवार है। खुश रहें, क्योंकि क्रोध आपके पिछले हफ्तों के कामों को बिगाड़ सकता है। उपवास अन्न का नहीं, बल्कि बुरे विचारों का करें। प्यार और परिवार की बात करें तो आपके पति पत्नी या करीबी मित्र इस समय आप पर पूरी तरह से मेहरबान हैं। कुछ रोमांटिक और अंतरंग क्षणों के लिए तैयार हो जाएं। इन दूरियों को कम करने के लिए आपको स्वयं कुछ प्रयास करने चाहिए। कानूनी समझौतों या टाई अप की भी संभावना है, लेकिन थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ें। परिवार और आधिकारिक मामलों में सही संतुलन बनाए रखें। अगर आपका रिश्ता नया है तो जान लें कि आपके जिंदगी को एक नया मोड़ मिलने वाला है। अपने प्रिय के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने साथी को मदहोश करने के लिए आपकी एक नज़र ही काफ़ी है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज आपके लंबे समय से रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। जो चाहे कानूनी समझौते हो या शुभ कार्य, योजना बनाना और प्रियजनों की सलाह लेना ना छोड़ें, क्योंकि उम्मीद और सहयोग दोनों ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आर्थिक लाभ आज आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगी। आपकी कड़ी मेहनत आज आपको अच्छे परिणाम देना शुरू करेगी। यह आपके कार्यस्थल पर आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है। अपनी बिक्री और बाजार में अपना दायरा बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों और सुविधाओं को लागू करने का प्रयास करें। याद रखें, अगर आप बढ़िया चीज़ें नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीज़ों को महान तरीके से करें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज पेट से संबंधित बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए आपको खुराक में शुद्धता की मात्रा देखनी होगी और अपनी खुराक को और बेहतर बनाने के उपाय खोजने होंगे। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 3। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
माँ शक्ति से जुड़े उपाय दिलाएंगे हर क्षेत्र में कामयाबी। कर्ज से छुटकारा पाने का उपाय। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है या प्रयास करने के बाद भी कर्ज चुकता नहीं हो पा रहा, तो आप गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि पर आम की समिधा से हवन अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें गाय के शुद्ध घी में कमल गट्टे को डुबोकर दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हुए आहुति दें। हवन पूर्ण होने के बाद अपने घर पर 9 कन्याओं को बुलाकर पूजन करें और उन्हें मखाने की खीर बनाकर खिलाएं। दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। माँ दुर्गा की कृपा से जल्दी ही कर्ज से मुक्ति के रास्ते बनने लगेंगे। धन की कमी को दूर करेगा ये उपाय। नवमी के दिन भोजपत्र पर केसर की स्याही से दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम लिखें। उसके बाद अष्टोत्तर शतनाम में लिखे माँ के 108 नामों का उच्चारण करते हुए हवन में आहुति दें। हवन पूर्ण हो जाने के बाद भोजपत्र चांदी में चढ़वाकर ताबीज की तरह बनवा लें। इसे अपने गले में धारण करें या फिर इसे चांदी की डिब्बी में सुरक्षित करके धन स्थान पर रख दें। इसमें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माना जाता है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। इस उपाय से कार्य व्यापार में आएंगे खूब तरक्की। गुप्त नवरात्रि की नवमी के दिन माँ दुर्गा के समक्ष दुर्गा सप्तमी के 12वें अध्याय के 21 पास निष्ठा के साथ करें। तत्पश्चात कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन करवाएं। इससे आपके व्यापार और नौकरी में समस्त बाधाएं दूर होती हैं। आपका कारोबार भी तरक्की पकड़ने लगता है। हर कार्य में सफलता पाने के लिए करें यह काम। यदि आप सर्वत्र उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो गुप्त नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन सायंकाल के समय गेहूं के आटे में काले तिल मिलाकर उसे गूंथ लें। अब इस आटे के 11 दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर माँ दुर्गा मंदिर में प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ दुर्गा के समक्ष वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें।